पिछले कुछ समय में देश की राजधानी में कई मुद्दे आए और गए, लेकिन एक चीज जो कांस्टेंट रही वह है देश की राजधानी में भाजपा की पकड़। जब भी विपक्ष को ये लगता है कि हम जीतने वाले हैं, तो आखिरी समय में गेम पलटने वाली भाजपा पहले ही पूरे विपक्ष को चारों खाने चित कर देती। और ऐसा ही हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बाद स्थिति काफी बदल गई। नमस्ते, मेरा नाम हिमानी भट्ट है। आप देख रहे हैं TNN वर्ल्ड। 2024 के चुनाव नतीजों के बाद जब पूरी दुनिया कह रही थी कि बीजेपी सत्ता से दूर हो चुकी है, जब विपक्ष ने 240 सीटें गिनकर जश्न मनाना शुरू कर दिया था, तभी विपक्ष के अरमानों पर पानी फिर गया। जश्न फीका हो गया क्योंकि सियासत के चाणक्य ने पहले ही बिसात बिछा रखी थी मोदी 3.0 की। विपक्ष के सारे अरमान धरे रह गए, सत्ता पाने के ख्वाब चकनाचूर हो गया और सिर्फ एक वजह से, नाम है अमित शाह, काम है नामुमकिन को मुमकिन करना। आज हम आपको बताएंगे कैसे अमित शाह ने 2024 में सिर्फ सरकार ही नहीं बनाई, बल्कि भारत की राजनीति की परिभाषा ही बदल दी। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली सिर्फ 240 सीट, बहुमत से 32 सीट दूर। लेकिन अमित शाह पहले से ही तैयार थे, पहले ही कर लिए थे रणनीतिक गठबंधन टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार से हाथ मिलाकर एक ऐसा एनडीए गठबंधन तैयार किया जो सत्ता की कुर्सी तक सीधा पहुंचा। शाह ने चुनाव से पहले ही समझ लिया था कि सिर्फ अकेले ही नहीं, साथ लेकर चलना है, और नतीजे मोदी सरकार तीसरी बार बन गई। 2024 में ही आंध्र प्रदेश में शाह ने रच दिया कुटामी गठबंधन, बीजेपी प्लस टीडीपी प्लस जनसेना। नायडू और पवन कल्याण को एक मंच पर लाकर शाह ने न केवल एनडीए को मजबूत किया, बल्कि वाईएसआर कांग्रेस के गढ़ को हिला दिया। लोकसभा में टीडीपी को 16 सीटें, बीजेपी को 3 और जनसेना को 2 सीटें मिली। विधानसभा में तो कमाल ही हो गया, टीडीपी को 135 सीटें, बीजेपी को 8 और जनसेना को 21 सीटें। ये थी शाह की दक्षिणी भारत में पहली बड़ी स्ट्राइक। अब आते हैं बिहार, जहां लालू राबड़ी की जोड़ी सोच रही थी कि इस बार एनडीए बिखर चुका है, लेकिन शाह ने नीतीश को फिर एनडीए में लाकर विपक्ष की पूरी गणित बिगाड़ दी और साथ ही जोड़े चिराग पासवान की एलजेपी, जीतन राम मांझी की एचएएम और कुशवाहा की आरएलजेडी। जातीय समीकरण ऐसे सेट किए कि पासवान, कुर्मी, मुशाहर, कुशवाहा हर तबका एनडीए के साथ। परिणाम, बिहार की 40 में से 30 सीटें एनडीए के खाते में, बीजेपी और जेडीयू को 12-12 सीटें, एलजेपी को 5 और एचएम को 1 सीट। ये है रणनीति, इसे कहते हैं शाह की सियासत। अब शाह का अगला निशाना बिहार विधानसभा चुनाव 2025 है। लक्ष्य 225 प्लस सीटें। मार्च और जून में शाह ने खुद बिहार जाकर एनडीए नेताओं से मुलाकात की, बूथ मैनेजमेंट पर जोर दिया और अलायंस को पूरा सम्मान देकर यूनिटी को पुख्ता किया। नीतीश को राज्य का चेहरा, मोदी को राष्ट्रीय नेता, यानी एनडीए में ना कोई भ्रम ना कोई टकराव। अब चलते हैं दक्षिण के सबसे कठिन मैदान तमिलनाडु की ओर, जहां डीएमके का किला तोड़ना आसान नहीं था, लेकिन शाह ने यहां भी एआईएडीएमके से गठबंधन कर बड़ा दांव चल दिया। एआईएडीएमके प्लस बीजेपी प्लस ओबीसी वोट बैंक प्लस थेवर समुदाय इक्वल्स टू, यानी डीएमके को सीधी चुनौती। एआईएडीएमके की द्रविडियन पहचान और बीजेपी की राष्ट्रवादी छवि को मिलाकर शाह ने विपक्ष की हिंदी इंपोजिशन की बातों का जवाब विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे से दे दिया। अब सवाल ये रहा कि अमित शाह को बाकियों से अलग क्या बनाता है। वो गठबंधन साथियों को सम्मान देते हैं, सीट बंटवारा करते हैं, विनेबिलिटी के आधार पर क्षेत्रीय समीकरणों को समझाते हैं और वोट बैंक को जोड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो सत्ता के पीछे नहीं, रणनीति के पीछे काम करते हैं। इसलिए उन्हें आज राजनीति का चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता। जब विपक्ष कंफ्यूजन में जीता है तो अमित शाह रणनीति में जीतते हैं। 2024 का चुनाव साबित करता है, अब भारत में सत्ता केवल सीटों से नहीं, स्ट्रैटेजी से मिलती है, और उस स्ट्रैटेजी का नाम है अमित शाह। ये भारत के सबसे सफल राजनेता की कहानी है, जिसने गठबंधन को जीत की मशीन बना दिया। गठबंधन की जीत सिर्फ एक तुक्का नहीं, बल्कि अमित शाह की रणनीति का नतीजा है।
जहां विपक्ष नतीजों से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर देता है, वहीं भाजपा अंतिम चरण में खेल बदलकर जश्न पर पानी फेर देता है और राज्य की कमान अपने हाथ में ले लेता है। ऐसे गृह मंत्री के बारे में आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर को आप तक पहुंचाने में मेरी मदद करी है रोहित मेहरा और हिमाचल वर्मा ने। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।